चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना, वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है। राहुल गांधी जी और एनडी के लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का सुखड़ा साफ हो गया है, इसलिए वो लोग प्रलाप कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने को कहे हैं नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और बहुत ठीक से कंपेनिंग कर रहे हैं। एनडीए की जीत मतलब हम समझाते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर पहले, दूसरे और तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में मतदान होंगे। लेकिन उससे पहले ही लोकसभा के इस चुनावी समर में राज्य का सियासी टेम्परेचर बिल्कुल हाई लेवल पर है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने जोरदार जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का सुपड़ा साफ हो गया है, इसलिए वो लोग ऐसा कह रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव के चाचा और भतीजा वाले बयान पर मांझी ने कहा, कोई लड़ाई नहीं लगवाया है। नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है चिराग पासवान, बहुत ही अच्छे से प्रचार कर रहे हैं और एनडीए की जीत के लिए बहुत बड़ी फैक्टर हैं। जो हारने वाला होता है ना, वही कहता है कि अबरी बार आवेगा हम हरा देंगे। तो कहने का मतलब राहुल गांधी जी और एनडी के लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का सुखड़ा साफ हो गया है, इसलिए वो लोग प्रलाप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर एक बयान दिए हैं, कहे हैं कि चिराग पासवान का घर बीजेपी ने लड़ाई करवा दिया, चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी वो मोदी के हनुमान नहीं लगाए हैं। चिराग पासवान अपने को कहे हैं नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और बहुत ठीक से कंपेनिंग कर रहे हैं। एनडीए की जीत मतलब हम समझाते हैं। तेजस्वी कह रहे तो खुद घर प्रधानमंत्री के आगमन पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोड शो करेंगे, तेजस्वी करेंगे जॉब शो। कौन जॉब शो किए? 5 गो विभाग उनको मिला था, उन्होंने किया था। 15 साल उनके माता पिता रहे, कितने का अपॉइंटमेंट किया था। ये नीतीश कुमार जी ने जो कार्रवाई की उसी को लेकर के बार बार वो कह रहे हैं हमने वैसा किया है। क्या संविधान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई अस्तित्व है क्या? जब चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो डिप्टी मिनिस्टर कौन होता है? लेकिन जो लोग को भरमा रहे हैं, लोग समझते हैं कि बिहार के मतदाता बुद्धू हैं, लेकिन बिहार के मतदाता संविधान के ज्ञाता हैं, वो अपने में सुधार कर रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान के द्वारा ये कहे जाने पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में आरक्षण और भी मजबूत हुआ है, उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि इस पूरे मामले में हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। चिराग पासवान ने खुद ही कहा था कि जो संपन्न दलित है उसे आरक्षण लौटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान के साथ जो किया, फिर भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। और देखिए, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया,
उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने समझे। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आँख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आँख खोल के कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि लोगों को चिंता खून से हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लत्थे खा लिए। बीजेपी के आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करिए। बहरहाल 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी पटना में रोड शो करेंगे, जिसे लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।